आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर के दावे पर सुनवाई, एएसआई और अल्पसंख्यक विभाग के प्रार्थना पत्र खारिज। पूरे देश में कैसे होगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, एसआईआर के लिए मंथन करेगा चुनाव आयोग। हम रूस से ही तेल खरीदेंगे, ये हमारा फैसला है। भारत ने ये भी बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की वापसी का रास्ता साफ। तिहाड़ जेल का निरीक्षण कर लौटी ब्रिटिश टीम। सपा विधायक इकबाल महमूद पर योगी सरकार ने चलाया बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप। आपके जैसा झूठा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, गंदगी देखकर अधिकारी पर भड़के मदन दिलावर। अब खबरें विस्तार से। अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे पर शनिवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण और अल्पसंख्यक विभाग के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। दरगाह कमेटी की अर्जी पर सुनवाई जारी रखते हुए अगली तारीख 1 नवंबर तय की गई। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दावा किया था कि परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर है और वहां पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन दरगाह कमेटी और केंद्रीय पुरातत्व मंत्रालय ने इसका कड़ा विरोध किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर उठे विवाद के बाद अब चुनाव आयोग ने इसे पूरे देश में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा, जिसके लिए आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों से 10 सितंबर को बैठक बुलाने का फैसला किया है। अनुमान है कि देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। दरअसल आयोग ने 24 जून को आदेश जारी कर इंटेंसिव रिवीजन का निर्णय लिया था, लेकिन शुरुआत में इसे केवल बिहार में लागू किया गया। अब आयोग ने सभी राज्यों से मतदाताओं की संख्या और पिछले रिवीजन का डेटा मांगा है। बता दें कि आखिरी बार इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था और शहरीकरण व प्रवास के चलते वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बढ़ी है। इसी वजह से हर मतदाता के सत्यापन के लिए ये व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका के भारी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि रूसी तेल की खरीद जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये फैसला पूरी तरह आर्थिक और वित्तीय हितों को ध्यान में रख के लिया गया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ का असर जीएसटी में किए गए बदलाव से कुछ हद तक कम होगा। सीतारमण ने कहा कि चाहे रूसी तेल हो या कोई और उत्पाद, भारत वहीं से खरीदेगा जहां कीमत, लॉजिस्टिक्स और ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा फायदा हो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और 88% ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। रूस से डिस्काउंट पर मिलने वाला कच्चा तेल पिछले 3 सालों में भारत को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद कर चुका है। भारत से फरार आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की कोशिशों में बड़ा कदम उठाया गया है। जुलाई में ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की 5 सदस्यीय टीम ने तिहाड़ जेल का दौरा किया ताकि ब्रिटिश अदालतों को दिखाया जा सके कि परिप्रेक्षित आरोपियों को भारत में सुरक्षित माहौल मिलेगा। गौरतलब है कि कई बार ब्रिटिश अदालतों ने जेल की स्थिति का हवाला देकर भारत की प्रत्यर्पण याचिकाएं खारिज कर दी थी। इस दौरे में सीपीएस टीम को भरोसा दिलाया गया है कि न तो आरोपियों के साथ मारपीट होगी और न ही अवैध पूछताछ, बल्कि उन्हें मानवाधिकारों के अनुरूप सुविधाएं मिलेगी। जेल प्रशासन ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर विशेष एन्क्लेव बनाया जाएगा, जहां विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई प्रोफाइल कैदियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। टीम ने हाई सिक्योरिटी वार्ड का निरीक्षण किया और वहां केंद्रीयों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके बाग से सरकारी जमीन को मुक्त कराया। प्रशासन का आरोप है कि विधायक ने अपने बेटे फैज इकबाल और सुहेल इकबाल के साथ मिलकर रायसती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव में बने 123 बीघा के बाग में सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था।
शनिवार सुबह एसडीएम विकास चंद्र, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान सरकारी जमीन पर खड़ा एक कटहल का पेड़ भी कटा हुआ मिला। प्रशासन ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोधपुर दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने लूनी पंचायत समिति में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। मंडौर पंचायत समिति के वीडियो के दावे को गलत बताते हुए मंत्री ने कहा कि वे खुद मौके पर निरीक्षण कर आए हैं और हालात बेहद खराब मिले। नाराज दिलावर ने अधिकारी से कहा कि आपके जैसा झूठा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि वे कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों पर चिंता जताते हुए जिला कलेक्टरों को आदेश दिए कि 1 लाख से अधिक जर्जर कमरे तत्काल गिराए जाएं और बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित स्थानों पर कराई जाए।